नमस्कार, मैं आशीष वीसीएन न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत करता हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीटी देशमुख को केंद्रीय मंत्री गडकरी के हाथों ज्ञान योगी पुरस्कार। मोटरसाइकिल रैली निकालकर मनाया गया बाल मजदूरी विरोध दिवस। शहर के मुस्लिम बहुल इलाकों में अब दौड़ेगी सिटी बस। प्रिंट मीडिया के संपादकीय शिष्टमंडल ने की जिलाधिकारी से बात। तबादले की मांग को लेकर कर्मचारी अनशन पर। शिवशौर्य प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित समारोह में उपस्थितों को वेद प्रकाश मिश्रा ने किया संबोधित। वहीं दूसरी ओर गुटखाबंदी की मांग को लेकर युवा सेना मैदान में। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। रविवार की शाम संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आयोजित समारोह में सेंट्रल इंडिया फाउंडेशन की ओर से राज्य के अभ्यासु नेता और निरंतर 6 बार विधान परिषद सदस्य रह चुके प्राध्यापक बीटी देशमुख को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों डॉक्टर श्रीकांत जिचकार स्मृति ज्ञान योगी पुरस्कार से नवाजा गया। प्राध्यापक बीटी देशमुख संवेदनशील, ईमानदार, जीवननिष्ठ और ध्येयवादी नेता तो है, मगर उन्होंने अपने जीवन में नैतिक मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया। उनका व्यक्तित्व रेगिस्तान की हरियाली की तरह है। डॉक्टर श्रीकांत जिचकार जैसे महान व्यक्ति की स्मृति में उन्हें ज्ञान योगी पुरस्कार से नवाजा गया। जितनी खुशी स्वयं बीटी को मिली, उससे कई गुना अधिक मुझे मिली है। यह गदगद भावना केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को यहां व्यक्त की। पुरस्कार एवढ्याच तोलामोलाच्या योग्य व्यक्तीला मिळतो हा आजचा सगळ्यात आनंदाचा दिवस आहे। डॉक्टर श्रीकांत जिचकार यांचं वर्णन जर करायचं असेल तर इंग्लिशमधला एक शब्द जो आहे तो त्याचा खरा अर्थाने त्यांचं व्यक्तिमत्व याचा सर्व उलगडणारा एकच शब्द आहे तो म्हणजे जीनियस। डॉक्टर श्रीकांत जिचकारांचा इतक्या विषयावर अभ्यास होता आणि त्यांना ही परमेश्वराची देणगी होती। त्यांच्याकरता ज्ञानयोगी हे नाव दिलीप देवधरने नागपूर पत्रिकेतून एका कार्यक्रमातून त्यांना दिलं होतं, पण ते अगदी यथार्थ होतं। डॉक्टर श्रीकांत जिचकार हे जेव्हा विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकीत उभे होते, अविनाशजी तेव्हा मी उभं होतो, मी पडलो आणि हे दोघं घेऊन आले होते। पण त्यावेळी माझे त्यांचे अतिशय जवळचे संबंध आहेत, कारण त्यांच्या व्यक्तित्वाबद्दल, त्यांच्या कर्तृत्वाबद्दल, त्यांच्या ज्ञानाबद्दल मला खूप मोठा आदर होता। मला आठवतं की सभागृहामध्ये देखील बीटींना आठवत असेल की बीटी, मी आणि श्रीकांत जिचकार आम्ही तिघे एकाच वेळी विधान परिषदेचे सदस्य होते आणि सभागृहात बीटींचं आणि श्रीकांतजींचं झालेलं भांडण देखील माझ्यासमोर झालं, कारण बीटींच्या सगळ्या विचाराशी आम्ही सहमत होतो, पण शेवटी न्यायालयाने त्यांच्या व्यक्तित्वावर चूप राहायचो ते म्हणजे प्राध्यापकांचे आणि शिक्षकांचे पगार या विषयावर श्रीकांत जिचकार माझं मत एक राहायचं, आम्ही चुपचाप राहायचो, जिचकार उठून विरोध करायचो। पण मी एकदा बीटीला बोललो, बीटी किती पगार वाढवायचे, गावात जायला रस्ते नाहीत, प्यायला पाणी नाही, शेतकऱ्याच्या मालाला किंमत नाही, सगळ्या सरकारी नोकरांचे पगार वाढवायचे, शिक्षकांचे वाढवायचे, प्राध्यापकांचे वाढवायचे, विकास कसा होईल देशाचा। पण डॉक्टर जिचकार ते स्पष्टपणे बोलायचे आणि त्यामुळे अनेक वेळा सभागृहामध्ये आमच्या विशेषतः शिक्षक आमदार आणि बीटी नोटाचे अध्यक्ष असल्यामुळे त्यांची पण जबाबदारी होती की ज्या संस्थेचं ते नेतृत्व करत होते त्याच्या अधिकाराबद्दल, त्याच्या मागण्यांबद्दल बोलले नाही तर ते लोकही स्वाभाविकपणे जे तुम्ही ते जाऊन आमच्यासाठी काय केलं, त्यामुळे स्वाभाविकपणे आपला मुद्दा मांडायचा प्रयत्न करायचा। जयंतराव खेड, रासू गवई
B.T. देशमुख, डॉक्टर श्रीकांत जिचकार आणि मी आम्ही सगळेजण त्यावेळी सभागृहामध्ये नवीन होतो आणि जयंतराव केळकर देखील फार विद्वान होते, व्यासंगी होते, गवईसाहेब अनुभवी होते आणि त्यावेळी सभागृहामध्ये आणि सुनील देशमुख पण आमच्यावेळी मंत्री होते. आज सांगायला हरकत नाही की सिंचनाच्या विषयावर सरकारमधून त्यांना पाठवायचे आमच्याशी चर्चा करायला आणि ते उत्तर देण्याच्या आधी देखील पेपर फोडायचं काम करायचं. कारण विदर्भाबद्दल एकदा मी नावाला येईल पण एक मोठे मंत्री येते म्हणाले, घरातलेच लोक तुमच्याकडे सामील झाले तर आम्ही तरी काय करणार. संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आयोजित ज्ञानयोगी पुरस्कार वितरण समारोह में वह बोल रहे थे. सम्मान मंच पर स्वयं सत्कार मूर्ति प्राध्यापक B.T. देशमुख, सेंट्रल इंडिया फाउंडेशन नागपुर की अध्यक्षा श्रीमती राजश्री श्रीकांत जिचकार, विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख, अविनाश पांडे उपस्थित थे. सांस्कृतिक भवन के भीतर विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख, अविनाश पांडे आदि उपस्थित थे. सांस्कृतिक भवन के भीतर एवं बाहर खचाखच भरे नागरिकों के बीच प्राध्यापक B.T. देशमुख को मंत्री गडकरी के हाथों शॉल, स्मृति चिन्ह, श्रीफल के साथ सम्मान पत्र से नवाजा गया. गडकरी ने प्राध्यापक B.T. को झुककर नमन किया. औपचारिक स्वागत पश्चात सभागार में डॉक्टर श्रीकांत जिचकार और प्राध्यापक B.T. देशमुख के जीवन सफर की लघु फिल्म LCD प्रोजेक्टर पर दिखाई गई. श्रीमती राजश्री जिचकार, इनका जन्मदिन रहने से B.T. ने उन्हें पुष्पगुच्छ देकर शुभकामनाएं दी. दीप प्रज्वलन, मां सरस्वती एवं डॉक्टर जिचकार की प्रतिमा का माल्यार्पण एवं पूजन पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत की गई. समारोह का अत्यंत गरिमामय और मार्मिक पंक्तियों के साथ पूर्व महापौर मिलिंद चिमोटे ने संचालन किया. उन्होंने B.T., डॉक्टर जिचकार एवं गडकरी को गंगा जमुना सरस्वती की संज्ञा दी और डॉक्टर सुनील देशमुख को इस तट पर बैठने वाला भाग्यशाली भी कहा. सभागृह के बाहर तुतारी और हल्दी कुमकुम के साथ अतिथियों का परंपरागत स्वागत किया गया. बारिश के बावजूद बाहर लोगों की भीड़ दिखाई दी और सांस्कृतिक भवन खचाखच भरा हुआ था. मंच पर केवल सत्कार मूर्ति एवं अतिथियों की 5 कुर्सियां थी. दिग्गज VIP और नेता सभी दर्शक दीर्घा में बैठे दिखाई दिए. पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त इस वक्त देखने को मिला. पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक और DCP शशिकांत सातव स्वयं ध्यान दे रहे थे. पुरस्कार वितरण समारोह राष्ट्रगीत से समाप्त होने के बावजूद भी लोग बैठे हुए दिखाई दिए. अनेकों ने मंच पर जाकर B.T. देशमुख को बधाइयां दी और उनका आशीर्वाद भी लिया. B.T. देशमुख को पुरस्कार प्रदान करते वक्त नितिन गडकरी ने अत्यंत विनम्रता के साथ झुककर अभिवादन किया. समारोह का आभार प्रदर्शन भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी ने किया. वहीं ज्ञान योगी पुरस्कार वितरण समारोह में कांग्रेस एवं भाजपा के दिग्गज साथ साथ पहली बार नजर आए. इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री डॉक्टर रंजीत पाटिल, पालक मंत्री प्रवीण पोटे, कांग्रेस प्रदेश महासचिव संजय खोड़के, विधायक यशोमती ठाकुर, विधायक वीरेंद्र जगताप, पूर्व मंत्री शिवाजीराव मोघे, महानगर पालिका आयुक्त हेमंत पवार, प्राध्यापक वसंत पुरके, पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य समेत अनेकों दिग्गज आज सांस्कृतिक भवन में दिखाई दिए. प्राध्यापक B.T. ने अपनी चित परिचित गुदगुदाने वाली शैली से सभागार को बताया कि बड़े अड़चन के बाद उन्हें पुरस्कार मिला है. उन्हें जब उत्कृष्ट संसद वक्ता का पुरस्कार मिला तब लोग पूछते थे कि अपने कार्य में पुरस्कार क्यों नहीं मिला. जो काम सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकते, ऐसे असामान्य व्यक्ति डॉक्टर जिचकार के नाम से पुरस्कार मिला. इसकी मुझे बेहद खुशी है. आइए जानते हैं खुद प्राध्यापक B.T. देशमुख इनकी जुबानी. ही कल्पना येऊन चुकलेली आहे की मोठ्या अडचणीच्या मार्गावरून मी प्रवास करीत आहे. कारण सर्वसामान्यपणे या बाबींना नकार देणारा इथे मनापासून होकार म्हणून बोलतो. याच्या अगोदर आयुष्यामध्ये एकदा DCP अजित पाटील आली होती. मला तो उत्कृष्ट संसदपटू पुरस्कार महाराष्ट्रातला पहिला मिळाला आणि मग आमचे सारे सहकारी म्हणायला लागले की बाबा नाही आपल्याला पुरस्कार करायचा आहे. मी त्यावेळेला नाही म्हणालो. पण काही दिवसांनी माझ्या असं लक्षात आलं की मला आमचे जे तिकडचे शिक्षक प्रतिनिधी होते ते असं विचारायचे की का तुम्हाला उत्कृष्ट संसदपटू म्हणून महाराष्ट्रातला पहिला पुरस्कार मिळाला पण तिकडे काही झालं नाही. आणि माझ्या सहकार्यांनी सुद्धा ही तक्रार केली की आता लोक आम्हाला म्हणायला लागले
मी म्हटलं मग करून टाका. आणि झाला विचार ते माझे सर्व सहकारी त्यावेळी जास्त पुन्हा बसलेले आहे. आणि मग मी त्या सत्कारामध्ये हे म्हणालो किंवा ही कुठली अडचणीची गोष्ट आहे की सत्कार हा होण्याच्या अनेक कारणामध्ये जी ही कारणं आहेत ती आनंद व्यक्त करावी अशी आहेत का नाही याची शहानिशा करण्याची गोष्ट आहे. उत्कृष्ट संसद पुरस्कार विधानमंडळाचे सदस्य आहे आणि प्रश्न सुद्धा विचारतात. और इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। दिनांक 12 जून यानी कि जागतिक बाल मजदूरी विरोध दिवस के उपलक्ष्य में मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली को जिलाधिकारी अभिजीत बांगर इन्होंने हरी झंडी दिखाकर रैली को आरंभ किया गया। दिनांक 12 जून की रोज जागतिक बाल मजदूरी दिन के उपलक्ष्य में शहर में इरविन चौक यहाँ पर भव्य मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया था। इस समय जिलाधिकारी संजय बांगर इन्होंने स्वाक्षरी के साथ इस रैली को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। इस समय किरण कुलकर्णी, आरपीसी रामदास सिद्धपत्ती, एसडीओ इब्राहिम चौधरी, तहसीलदार मालठाणे, इसी के साथ इस मोटर रैली के कार्यक्रम को विद्यार्थियों समेत रैली में अनेकों संस्थाओं ने सहभाग लिया। तो आइए जानते हैं प्रकल्प संचालक राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्प के प्रवीण येवतीकर इनकी जुबानी। प्रसाद पहुरकर, VCN न्यूज, अमरावती। बालमजुरी ही एक अनिष्ट प्रथा असल्यामुळे आणि राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्पाचं जे अंमलबजावणी आम्ही सर्व प्रकल्पामध्ये करतो, आंतरराष्ट्रीय समसंघटनेने ठरवल्यानुसार 12 जून हा दिवस जागतिक बालमजुरी विरोधी दिवस म्हणून पाळला जातो आणि या निमित्ताने संपूर्ण जिल्ह्याभर आज आम्ही जाणीवजागृती कार्याचं काम करतो आहे। आमचं आवाहन आहे सर्व लोकांना की बालकांना त्यांचे हक्क मिळाले पाहिजेत। बालमजुरी ही एक अनिष्ट प्रथा आहे, या प्रथेला आपण पायबंद घातला पाहिजे। म्हणून प्रत्येक नागरिक, व्यावसायिक, प्रशासकीय अधिकारी, समाजसेवक, स्वयंसेवी संस्था सर्व लोकांना आम्ही अपील करतो आहे की या बालमजुरी विरोधी प्रचार मोहिमेत आपण सहभागी व्हावं। आज या ठिकाणी या कार्यक्रमाचं आयोजन आम्ही केलं। जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी माननीय अभिजीत बांगर साहेब, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण कुलकर्णी साहेब, निवासी उपजिल्हाधिकारी सिद्धपट्टी साहेब, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार साहेब सर्व लोक या ठिकाणी उपस्थित होते। आम्ही एक शहरातून दुचाकी रॅली या ठिकाणी काढलेली आहे आणि आता एक स्वाक्षरी अभियान या ठिकाणी घेतो आहेत आणि या निमित्ताने सर्व लोकांना माझी परत एकदा विनंती आहे की बालकामगार ही एक अनिष्ट प्रथा आहे आणि बालकामगार मुक्त आपल्याला आपला अमरावती जिल्हा करायचा आहे, यासाठी सर्व लोकांनी सहकार्य करावं। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर के मुस्लिम बहुल इलाकों में अब दौड़ेगी सिटी बस। रमजान के महीने में इस सिटी बस सेवा की शुरुआत होने से हर तरफ हर्षोल्लास का वातावरण देखने को मिल रहा है। AIMIM के अमरावती अध्यक्ष अब्दुल नाजिम इन्होंने हरी झंडी दिखाने के पश्चात इस सिटी बस सेवा को शुरुआत की गई। MIM ने दिया मुस्लिम भाइयों को ईद का तोहफा। शहर में महानगर पालिका द्वारा चलाई जाती है यातायात सेवा, जिसमें स्टार बसेस शामिल है, मगर आम जनता की जानकारी के लिए बताना जरूरी है कि यह सेवा प्रमुख मार्गों पर ही चलाई जाती है। मुस्लिम बहुल इलाकों से मनपा की यह सेवाएं आज तक वंचित रह चुकी थी। इसी को मद्देनजर रखते हुए MIM के मनपा गठ नेता अब्दुल नाजिम एवं उनके सभी नगर सेवकों द्वारा मनपा आयुक्त हेमंत कुमार पवार को निवेदन दिया गया था। उनके साथ चर्चा की गई थी, जिसमें वलगांव रोड धर्मकांटे से डफरिन हॉस्पिटल, इरविन से राजकमल होते हुए बडनेरा, लालखड़ी से विद्यापीठ तक की बस सेवाएं देने का आग्रह किया गया था। मनपा आयुक्त ने यह बात स्वीकार कर तीनों सेवाएं देने का वादा किया। आज सुबह बस सेवाओं का उद्घाटन किया गया। MIM के गठ नेता अब्दुल नाजिम, मनपा अधिकारी जसवंते, हाजी मुश्ताक, हिदायत खान, सलाउद्दीन खान के साथ सभी नगर सेवक, जिनमें अफजल हुसैन, मुबारक हुसैन, साहेब बी कयूम शाह, नजमुन्निसा सैयद महमूद, अब्दुल खालिक शेख इब्राहिम, मोहम्मद नसीम बानो अकील, रजिया खातून इकरामुद्दीन, अल रुदीना तबस्सुम, मोहम्मद साबिर, मोहम्मद नासिर एवं इमरान अब्दुल सईद उपस्थित थे। सभी शहरवासियों ने नई बस सेवाओं का लाभ उठाने की अपील MIM ने की है। आने वाली रमजान ईद के खुशियों में MIM ने सेवाएं देकर 4 चांद लगा दिए हैं।
आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। शिवशौर्य प्रतिष्ठान की ओर से वाद्य पूजन एवं सराव शुभारंभ कार्यक्रम का शाम चौक स्थित जोशी सभागृह में संपन्न किया गया। इस समारोह में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त माननीय वेद प्रकाश मिश्रा इन्होंने उपस्थितों को संबोधित किया है। शिवशौर्य प्रतिष्ठान की ओर से वाद्य पूजन एवं सराव कार्यक्रम का शुभारंभ दिनांक 11 जून की रोज किया गया। इस समय कार्यक्रम के अध्यक्ष चंद्रशेखर बुंदू, उनके समेत प्रमुख वक्ते राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त माननीय डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा उपस्थित थे, जिस समय शिवशौर्य प्रतिष्ठान की ओर से इनका सत्कार किया गया। माननीय वेद प्रकाश मिश्रा इन्होंने शिवाजी राज्याभिषेक एवं कृतित्व धरोहर इस विषय पर उपस्थितों को संबोधित किया। उस पश्चात विधिवत वाद्य पूजन और शस्त्र पूजन के पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में किरण पातुरकर, शिवशौर्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष सुशांत बल्लाळ और उसी के साथ शिवशौर्य प्रतिष्ठान के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में उपस्थित थे। इस समय कार्यक्रम के संचालन राम देशमुख इन्होंने किया और कार्यक्रम का प्रास्ताविक सुशांत बल्लाळ इनकी मधुर वाणी से किया गया। बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित दिखाई दिए। प्रसाद पहुरकर, VCN न्यूज, अमरावती। देश का चिंतन अगर खत्म हो गया, राज्य सत्ता के तमाम ललकारों के बीच धर्म सत्ता के अनुष्ठान तहस नहस हो गए। ऐसी विपरीत परिस्थिति के अंतर्गत इस देश के अवाम को नए सिरे से पुनः स्टेट की संकल्पना के प्रस्फुल्लिंग को प्रतिपादित करते हुए नए एकजुटता के संदर्भ पर खड़ा कर देने वाला अगर कोई है। तो हिंदी समाचारों में आगे बढ़ने से पहले वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। घरची शान, घरचा मान, घराकडे तिचे सर्व ध्यान। कोण आहे ती, अहो हो कोण आहे ती, गृहलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी। ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी। अहो पण काय केलं तिच्यासाठी? म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी, आनंद एका स्त्रीचा। अगं बाई, गृहलक्ष्मी। ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रिंट मीडिया क्षेत्र के कर्मचारियों के एवं दफ्तर में होने वाले बदलावों को अमान्य करते हुए प्रिंट मीडिया संपादकों के एक शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी अभिजीत बांगर के साथ इस विषय पर चर्चा की, जिसमें कुछ बदलावों को अमान्य करार दिया गया है। महाराष्ट्र शासन माहिती एवं जनसंपर्क महासंचालनालय मुंबई के आदेशानुसार अमरावती जिले के सरकार मान्य समाचार पत्रों की हर 2 साल में होने वाली जांच को अमान्य करते हुए जिलाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनको एक ज्ञापन सौंपा गया है। कहा जाता है कि इस आदेश अनुसार जिले के कई समाचार पत्रक बंद हो जाएंगे। इस आदेशों के अनुसार की जाने वाली जांच के कुछ मुद्दों पर सवाल उठाए गए हैं, जैसे कि कागज खरीद का टैक्स एवं वैट का ब्यौरा भी संपादकों को अभी देना होगा। पिछले 11 वर्षों से समाचार पत्रों के विज्ञापनों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन कागज, स्याही, कर्मचारियों का पगार, इलेक्ट्रिक बिल, ऐसी अन्य कई चीजों में बढ़ोतरी देखी गई है। इसी के साथ ई टेंडरिंग के विज्ञापनों के मामले में शासन स्तर पर कोई अनुदान नहीं दिए जाने की बात इस ज्ञापन में प्रमुखता से देखी जा सकती है और ऐसे में प्रशासन द्वारा होने वाली इस जांच के बाद कई समाचार पत्र बंद होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में हजारों की तादाद में बेरोजगारी भी बढ़ने की संभावना है। इसी विषय के चलते इस जांच के ब्यौरे को एक नए सिरे से शुरू करवाने के आदेश दिए जाए, ऐसी मांग इस ज्ञापन द्वारा की जा रही है। इस विषय में रोशनी डाली है अमरावती जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल। इन्होंने कैमरा पर्सन दिलीप जोंजाळ, VCN न्यूज, अमरावती। आणि प्रकाशकांना माहिती व जनसंपर्क खात्यातर्फे यंदा द्विवार्षिक पडताळणीमध्ये ज्या जाचकटी टाकलेल्या आहे आणि GR नसताना शासनाचा आदेश 2001चा तो नसताना
ते बाजूला सारून एका इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीने किंवा एका अधिकाऱ्याने लावलेले नियम आमच्यावर लादण्यात येत आहे आणि इन्स्पेक्टर राजची आठवण त्यांनी आम्हाला 1971ची करून दिलेली आहे. आम्ही त्या जाचकटी परत घेण्यात याव्या आणि हा जो आदेश द्विवार्षिक पडताळणीचा आहे तो त्वरित रद्द करण्यात यावा आणि 2001च्या GR नुसार द्विवार्षिक पडताळणी करावी या मागणीला घेऊन मुख्यमंत्र्यांपर्यंत आमची मागणी पाठवण्यासाठी माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांना आज आम्ही भेटलो आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे की आमची मागणी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवेल. 8 दिवसात समजा हे आदेश रद्द नाही करण्यात आला किंवा 2001च्या GR नुसार पडताळणी नाही झाली तर आम्ही ह्याच कलेक्टर ऑफिसच्या बाहेर जिल्ह्यातील सर्व पत्रकार आमरण उपोषणावर बसू. इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर. आदिवासी बहुल क्षेत्र में पिछले 4 वर्षों से भी ज्यादा कार्यकाल में सेवारत कर्मचारियों ने भूमि अभिलेख उपसंचालक इनको ज्ञापन सौंपकर तबादले की मांग की है. तबादले के इस विषय में इसके पूर्व भी मांग की गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई न होने की वजह से कर्मचारी भूमि अभिलेख कार्यालय के सामने अनशन पर बैठे हैं. राज्य सरकारी मध्यवर्ती कर्मचारी संगठना विदर्भ भूमि अभिलेख कर्मचारी संगठना द्वारा आदिवासी क्षेत्र मेलघाट में पिछले 4 वर्षों से भी ज्यादा काल के लिए सेवारत रहे कर्मचारियों ने अपने तबादले की मांग को लेकर भूमि अभिलेख उपसंचालक को ज्ञापन सौंपा. दिनांक 12 जून से सभी कर्मचारी भूमि अभिलेख कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठे दिखाई दिए. इस विषय पर अधिक जानकारी लेते हैं विदर्भ भूमि अभिलेख कर्मचारी संगठना के अध्यक्ष हिम्मतराव घोम इनकी जुबानी. कैमरा पर्सन दिलीप जवंजाळ, VCN न्यूज, अमरावती. हिम्मतराव घोम, राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटनेचा कार्याध्यक्ष तसंच भूमि अभिलेख कर्मचारी संघटना मध्यवर्ती संघटनेचा कार्याध्यक्ष. आज या ठिकाणी जे भूमि अभिलेख कर्मचारी संघटनेचे भूमि अभिलेख कर्मचारी उपोषणाला बसलेले आहे, हे न्याय त्यांच्या हक्काकरता बसलेले आहे. कारण त्यांना 3 वर्षाच्या वर आदिवासी भागामध्ये सर्व्हिस होऊनही त्यांच्या बदल्या नियमाप्रमाणे आणि शासनाच्या GR प्रमाणे त्यांच्या निवेदनाप्रमाणे बदल्या व्हायला पाहिजे, परंतु त्यांच्यावर अन्याय झालेला आहे. त्यामुळे ते अन्याय दूर करण्याच्या दृष्टीने इथे बसलेले आहे. याबाबत उपसंचालक आणि जमाबंद आयुक्त यांनी याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. कारण जोपर्यंत त्यांच्या बदल्याबाबत निर्णय होणार नाही तोपर्यंत हे आंदोलन या ठिकाणी राहणार आहे. या ठिकाणी ज्या बदल्या झालेल्या आहे, बऱ्याच लोकांच्या अन्यायकारक बदल्या झालेल्या आहे. बरेच लोक असे आहे की त्यांना 4-4 वर्ष होऊनही त्यांचे बदल्या झालेल्या नाही, पण काही लोकांच्या 2 वर्षानंतर बदल्या झालेल्या आहे. आणि अशा अन्यायकारक बदल्या करून त्यांनी बऱ्याच लोकांचं त्याच्यावर काहीतरी संशयास्पद देण्या घेण्याचे व्यवहार झालेले दिसते. आणि म्हणून जे लोक यापासून दूर राहतात त्यांच्यावर सतत अन्याय होते. आणि त्याच दृष्टीनं या ठिकाणी जे चिखलदरा आणि धारणीचे कर्मचारी या ठिकाणी आंदोलनाला बसले आहे, तरी त्याबाबत लवकरात लवकर निर्णय होईल आणि त्यांना न्याय द्याल अशी मी अपेक्षा करतो. आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. शहर के युवकों में आए दिन गुटखा और तंबाकू सेवन के मामले देखने को मिल रहे हैं. इस विषय पर गुटखा बंदी की प्रमुख मांग को लेकर युवा सेना ने अपनी राय जिलाधिकारी के सामने रखी है और जिला प्रमुख गुर्दे इन्होंने कुशाल सिंह परदेसी इनको एक ज्ञापन दिया है. पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र शासन द्वारा गुटखा बंदी का ऐलान किया गया है, लेकिन फिर भी शहर में धड़ल्ले से हो रही गुटखा बिक्री को देखते हुए युवा सेना ने इस विरोध में गुटखा बंदी की मांग को लेकर छलांग लगाई है. इस बिक्री पर तुरंत रोक लगाने की मांग को लेकर युवा सेना जिला प्रमुख पराग गुर्दे ने अपने कार्यकर्ताओं समेत शहर एवं तालुका क्षेत्र में संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन दिए. जिलाधिकारी कार्यालय में खुशाल सिंह परदेसी इनको ज्ञापन देकर अपनी भूमिका स्पष्ट की. इस वक्त युवा सेना के कार्यकर्ताओं ने गुटखा बंदी की मांग को लेकर अंजनगांव, दरियापुर, अचलपुर, चांदूर बाजार समेत चिखलदरा में भी संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा. तो आइए जानते हैं इस विषय पर अधिक जानकारी युवा सेना जिला प्रमुख पराग गुर्दे इनकी जुबानी. कैमरा पर्सन दिलीप जवंजाळ, VCN न्यूज, अमरावती. महाराष्ट्र राज्य शासनानं गेल्या 3-4 वर्षा अगोदर पूर्ण महाराष्ट्रभर गुटखा बंदी केलेली असून ही गुटखा बंदी पूर्ण राज्यात लागू असताना अमरावती जिल्ह्यात
ही गुटखा बंदी राजरोसपणे चालू आहे. गुटखा विक्री पूर्ण अमरावतीपासून तर धारणीपर्यंत राजरोसपणे चालू आहे. आमचा स्पष्ट आरोप आहे युवा सेनेचा की ही गुटखाबंदी पोलीस प्रशासनातले काही अधिकारी, अन्न औषधी प्रशासनातले काही अधिकारी यांचा आशीर्वादानं ही गुटखा विक्री इथं चालू आहे. आणि ही गुटखा विक्री येत्या 3 दिवसात जर बंद झाली नाही आणि या 3 दिवसात जर संपूर्ण माल जप्त केला गेला नाही तर युवा सेना 3 दिवसानंतर हा गुटखा स्वतः जप्त करून या कलेक्टर साहेबांच्या दालनासमोर युवा सेना या गुटखा विक्रीचं दुकान लावेल. CP कार्यालयासमोर दुकान लावेल. तसंच तालुकावर जिल्हाभरात युवा सेना गुटखा विक्रीचं दुकान मांडून गुटखा विक्री स्वतः चालू करेल या पोलिसांच्या व या गुटखा विक्रेत्याच्या निषेधार्थ. तो इसी के साथ हिंदी समाचारों में रुकने से पहले आइए फिर एक बार नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीटी देशमुख को केंद्रीय मंत्री गडकरी के हाथों ज्ञान योगी पुरस्कार। मोटरसाइकिल रैली निकालकर मनाया गया बाल मजदूरी विरोध दिवस। शहर के मुस्लिम बहुल इलाकों में अब दौड़ेगी सिटी बस। प्रिंट मीडिया के संपादकीय शिष्टमंडल ने की जिलाधिकारी से बात। तबादले की मांग को लेकर कर्मचारी अनशन पर। शिवशौर्य प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित समारोह में उपस्थितों को वेद प्रकाश मिश्रा ने किया संबोधित। वहीं दूसरी ओर गुटखा बंदी की मांग को लेकर युवा सेना मैदान में। तो हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। आपके सुझाव एवं आपकी समस्याएं आप हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है VCN न्यूज कार्यालय, साउजी कॉम्प्लेक्स, सतीधाम मंदिर रोड, रायली प्लॉट, अमरावती। या फिर आप हमें संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों के साथ। तो विदर्भ से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।